राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बड़ी अपडेट आई है। बुजुर्गों की पेंशन अटकी। जी हां, किन कारणों से पेंशन रुक गई है, पूरी जानकारी आपको देंगे और इसका क्या समाधान है वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो बड़ी अपडेट आई है उस अपडेट को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026 बुजुर्गों की पेंशन अटकी, इन कारणों से रुकी पेंशन, पेंशन के नए नियम लागू, बड़ी अपडेट। बिल्कुल पेंशन को लेकर जो अपडेट आई है वो आप देख सकते हैं। बाड़मेर भास्कर की अपडेट 4 अगस्त 2026 की लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि 4 अगस्त की अपडेट आई है जो आप देख सकते हैं। 4 अगस्त मंगलवार और श्रावण कृष्ण पक्ष की छठ है। ठीक है, जिले में 2 लाख पेंशनधारियों में 13 बुजुर्गों की उम्र 99 साल। बायोमेट्रिक और दस्तावेजों में नाम अलग होने से सत्यापन नहीं हुआ, यानी कि ये तो बाड़मेर जिले की बात है। 2 लाख से भी ज़्यादा पेंशनधारी हैं बाड़मेर जिले में। 13 बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 99 साल, 100 साल का ही होगा भी तो ये मान लो ना। अब 100 से ऊपर ही पहुंच जाएगा भी। ठीक है, 100 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो 99 साल का आदमी पेंशन ले रहा है और उसको फिंगर वगैरह आने की समस्या हो भी जाए तो क्या वो लाइन में लगेगा साहब? अरे 100 साल को बुजुर्ग आदमी लाइन में लगेगो कि तावड़ाम खड़ो वेगो के वाह? बीमार आदमी, उनको तो वैसे ही मेडिसिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, दवाइयों के भरोसे चलते हैं वो तो बेचारे। सांस उठे, खांसी चाले, दम उठे हैं, शक्ति को ना खड़ो बाकी। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों को समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं जी। अब उनके दस्तावेजों में नाम अलग होने से सत्यापन नहीं हो रहा है। बायोमेट्रिक की समस्या आ रही है, बायोमेट्रिक फिंगर उंगर नहीं लग रहे हैं, समस्या ही है। ठीक है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की वजह से 3745 बुजुर्गों की पेंशन अटकी। बताओ, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की वजह से पेंशन अटक गई, क्योंकि फिंगर अब उनकी रेखाएं जो हैं वो घिस गई हैं साहब। अब रेखाएं घिस गई हैं बुढ़ापे में। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जिले के हजारों बुजुर्गों को अपने ही हक की पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अपने ही हक के पैसे हैं ये, और फिर भी उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, फिर भी पेंशन अटक रही है, उनकी मिल ही नहीं रही। हैरत की बात यह कि जिले में 13 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 99 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। 75 साल से 99 साल की उम्र वाले 1258 बुजुर्ग हैं जो बायोमेट्रिक और दस्तावेज वेरिफिकेशन के फेर में दर भटक रहे हैं। आंकड़ों की माने तो जिले में 2,18,000 पेंशनधारी पंजीकृत हैं। अब बताओ, ये दफ्तरों के चक्कर काट के, ई मित्रों के चक्कर काट के थक चुके हैं बेचारे। अति वरिष्ठ नागरिकों को हक दिलाने के बजाय सिस्टम उन्हें दस्तावेज और वेरिफिकेशन में उलझाए बैठा है। यानी कि ऐसे लोगों को तो घर बैठे पेंशन मिलनी चाहिए। अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो घर पे ही जाएगा ई मित्र वाला, घर पे ही जाएंगे वो जो सर्वे वगैरह कुछ करने वाले हैं, वेरिफिकेशन करने वाले हैं, सत्यापन करने वाले हैं, वो घर पे जाएं और उनको घर बैठे मेरे भी गला खांसी चाल गई भाई। ऐसे बुजुर्गों को तो घर बैठे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ। अब आगे हम बात करें तो देखो, इस उम्र में उन्हें कागजों में जीवित और योग्य साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को इन अति वृद्ध बुजुर्गों के लिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वृद्धजन को समय पर पेंशन मिल सके। बिल्कुल डोर टू डोर इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, घर घर जाने चाहिए अधिकारीगण, कर्मचारी घर घर जाने चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कोई समस्या आ रही है तो वहीं घर पे ही उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है ना, ये कहना कि बाबा नेंडे ही लाओ, लगाओ लाइन में पूरे दिन तावड़ा बातों यहीं मर लेगो फिर के पेंशन लेगो। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक की उलझन ने बढ़ाई बुजुर्ग पेंशनर्स की परेशानी, दफ्तरों के चक्कर काटने को हो रहे हैं मजबूर। बायोमेट्रिक नहीं आते हैं ना, फिंगर वगैरह नहीं आ रहे हैं, इन कारणों से रुक गई बुजुर्गों की पेंशन। कैसे रुकी है, क्या कारण है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ती उम्र के कारण बुजुर्गों के हाथों की उंगलियों की रेखाएं घिस चुकी है। बायोमेट्रिक मशीनें उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पाती, इससे ई केवाईसी नहीं हो पा रही है साहब।
फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं उम्र ज़्यादा होने की वजह से, तो ऐसे उनकी केवाईसी नहीं हो पाती है। जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक में नाम, स्पेलिंग, जन्म तिथि अलग अलग होने से सर्वर डेटा रिजेक्ट कर देता है, यानी कि कोई भी मिस्टेक हुई कागजा में रिजेक्ट, फिर वो नहीं होगा। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के धुंधलेपन के कारण मोबाइल ऐप के जरिए होने वाला फेस ऑथेंटिकेशन भी फेल हो जाता है। घर पे अगर उसका कोई भी परिचित, कोई भी जानकार मोबाइल ऐप से करता है ना उसका सत्यापन, तो आंखों की पुतलियां काम नहीं करती हैं, धुंधलापन हो गया है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, समझ रहे हो, बुजुर्ग आदमी है बेचारे, तो वो फेस भी उसका काम नहीं कर रहा है ऐप में, ना तो फिंगर माने गूंठो लागे, ना फेस ने मान रहे हो, आँख आने भी कौन माने। अब पेंशन बंद होगी फिर क्या करी, सत्यापन ही कौन हो रहे हो, तो उनका वहाँ डोर टू डोर क्या होना चाहिए, उनका डोर टू डोर सर्वे किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए और ऑफलाइन तरीके से उनकी पेंशन चालू कर देनी चाहिए। अगर ये ऑनलाइन का सिस्टम ये लपड़ा नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बैंक में जाएगा बेचारा, पेंशन आ गई कि मेरी, लगा गूंठो है तेरी के, हर जगह ही लगा गूंठो, गूंठा से ही तो परेशान होगा, पैसा भी कौन निकले बिना गूंठे। बैंक में जाएगा, बाहर निकलवाओ, अरे साहब बाहर कैसे निकलवाएं, बैंक में जाओ और स्याही का अंगूठा लगाओ। अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी आपको पैसे देने से मना करता है तो आप एसडीएम ऑफिस में चले जाओ, तहसीलदार के पास चले जाओ, आपको पैसे दिलवा देंगे, ये गारंटी है 100%। कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि आप बाहर से निकलवाओ। उनको बोल दो कि मेरा फिंगर नहीं आ रहा है साहब, मैं तो स्याही वालों अंगूठो लगाऊंगा और पर्ची भरूंगा और अब 2 महीने मेरी पेंशन देंगे बैंक वाला, पेंशन मैं खुद दिलवाता हूँ। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके फिंगर नहीं आते हैं, बाहर से पैसे नहीं निकलवा सकते, वो मित्र वालों के पैसे नहीं निकलवा सकते, वो उनको बैंक में लेके जाता हूँ, स्याही वाले अंगूठे लगवाता हूँ, पर्ची भरता हूँ, बैंक की पासबुक ले जाता हूँ उनकी, तुरंत पेंशन लेके आते हैं, कोई नहीं रोकता है। बस आपको बोलना है कि सर इनके फिंगर नहीं आते हैं, वो बैंक वाले आपको पेंशन दे देंगे। लेकिन सत्यापन में समस्या होती है, आंखों का स्कैन नहीं हो रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, फिंगर नहीं आ रहे हैं, तीनों ही ऑप्शन अगर नहीं हो रहे हैं तो हम सत्यापन कैसे करें, उसका भी उपाय है। आप अपने एसडीएम ऑफिस में जाएं, अपने आधार कार्ड, पीपीओ नंबर और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लेकर के जाएं और आप जो है एसडीएम ऑफिस जा कर के और वहाँ एप्लीकेशन दे दें, आपका ऑथेंटिफिकेशन कर दिया जाएगा, पेंशन चालू कर दी जाएगी। या फिर आप अपने पंचायत समिति कार्यालय में जाएं, वहाँ पे पंचायत समिति कार्यालय में भी पेंशन का एक अलग से रूम होता है, उस कमरे में चले जाएं, पेंशन के काम होते हैं जिस कमरे में चले जाएं, वहाँ पे भी आपका सत्यापन कर दिया जाएगा। अगर आपका फिंगर नहीं आता है तो फेस से हो जाएगा, फेस से भी नहीं होता है तो आपका ऑफलाइन तरीके से कर दिया जाता है कि ये जीवित है, लिख करके भेज दिया जाता है आगे, ठीक है, प्रूफ के माध्यम से, तो आपकी पेंशन आती रहती है। ये काम आप करो। वेरिफिकेशन में आने वाली समस्याएं क्या हैं, यही समस्याएं हैं। बुजुर्गों को ई मित्र सरकारी दफ्तरों तक लाना परिजनों के लिए बहुत मुश्किल चुनौती है। तो ये पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। जीवन के आखिरी पड़ाव पर खड़े इन अतिवरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग प्रयास कर रहा है। जो बुजुर्ग ई मित्र पर नहीं जा सकते उनके लिए घर पर ही ई मित्र कार्मिक को भेजकर ई केवाईसी करवाई जा रही है। यानी कि जो ई मित्रों पे नहीं जा सकते, सरकारी दफ्तरों में नहीं जा सकते, उनके घर पर ही भेजे जा रहे हैं कर्मचारी और उनका सत्यापन वगैरह ई केवाईसी वगैरह करवाई जा रही है। तो ये थी बड़ी अपडेट, आप चिंता ना करें। अगर आप परेशानी से जूझ रहे हैं तो मैंने जो बताया है वो आप काम कर दें। ऑफलाइन तरीके से आप जो है अपना सत्यापन वगैरह ये करवा लें, केवाईसी करवा लें, आपकी पेंशन आ जाएगी। स्टॉप हो चुकी है ना पेंशन, तो उसके लिए भी आप अपना एप्लीकेशन दे करके पंचायत समिति कार्यालय में और आप अपनी पेंशन को ले सकते हैं। सत्यापन वो कर देंगे, बची हुई सारी पेंशन आपकी मिल जाएगी। 1 साल से पेंशन बंद हो चाहे 6 महीने से बंद हो, पूरी पेंशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है।